नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, सफाई कर्मचारी एंड सब स्टाफ की। तो उसका सिलेबस दोस्तों आपने देखा ही होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों उसमें 20 पूछे जा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन, कुल मिलाकर दोस्तों 70 आपसे पूछे जा रहे हैं, 70 क्वेश्चन। 70 मार्क्स का दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा। और इस वीडियो में हम आपसे 5 रीजनिंग के, 5 जीके और 5 दोस्तों इंग्लिश और 5 मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये वीडियो है। पूरा मॉक टेस्ट दोस्तों, जैसा प्रैक्टिस सेट होता है वैसा ही आपको पूरे एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से दोस्तों बनाया गया है। तो बस आप वीडियो पूरा देखें, पेन कॉपी लेकर बैठें दोस्तों, सॉल्व करते जाएँ और लिखते भी चलें। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग यहाँ पर दी हुई है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए। तो दोस्तों जैसे गाय के लिए क्या है, बछड़ा, गाय के लिए है बछड़ा। अब दोस्तों गाय के लिए तो बछड़ा है और बकरी के लिए क्या हो जाएगा, तो गाय का जो बच्चा होता है वो बछड़ा होता है। तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, मेमना। क्या कहते हैं, ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेमना। तो आप सभी ने अगर इसका आंसर सही लगाया है तो दोस्तों आपका 1 नंबर हो गया है। आप अपने मार्क्स भी बताएं कमेंट करके लास्ट में वीडियो के, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनिंग के ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर चल रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के। पुस्तक का दोस्तों रिलेशन होता है सेल्फ से, तो कपड़े का रिलेशन दोस्तों किससे है। इस तरीके के आपने रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे दोस्तों। जो पुस्तक होती हैं दोस्तों, किताबें होती हैं, वो कहाँ रखी जाती हैं, सेल्फ में रखी जाती हैं। तो कपड़े कहाँ पर रखे जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने, कवर्ड, बोर्ड्रॉ, ब्यूरो, हैंगर। तो दोस्तों जो कपड़े होते हैं वो कवर्ड में रखे जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे कपड़े आपको, कवर्ड में, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। तो दोस्तों अब हम इसको, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, करते हैं, आप भी बनाएं दोस्तों। सी माता है ए और बी की, तो सी माता हो जाएगी। तो दोस्तों फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं, और किसकी, ए और बी की दोस्तों माता है। अभी ए और बी का हमको जेंडर पता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यदि डी पति है बी का दोस्तों पति है डी, तो हस्बैंड वाइफ को दोस्तों हम इक्वल के साइन से दिखाते हैं, और डी मेल है और ये फिर फीमेल हो जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर का सी कौन है डी का। अब दोस्तों सी और डी का रिलेशन पूछा है, सी कौन है, कौन पूछा है दोस्तों, सी डी का। तो दोस्तों इसका इससे हमको बताना है, तो सी कौन हो जाएगा, सास हो जाएगी। कौन हो जाएगी दोस्तों, सास इसकी, मदर इन लॉ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका भी ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों कैलेंडर का क्वेश्चन है ये, कि यदि 15 सितंबर 2000 को दोस्तों शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों 15 सितंबर क्या है, 15 सितंबर 2000, और यहाँ पर ही हम देखें 15 सितंबर 2001 पूछा है। तो अब डे और दोस्तों मंथ तो सेम है, बस अंतर किस में हमारा, ईयर में। तो ईयर कितनी, 1। अब दोस्तों बीच में कोई लीप ईयर तो आएगी नहीं, आप कहें 2000 लीप ईयर है, तो दोस्तों 2000 को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लीप ईयर दोस्तों फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन हो जाते हैं। तो फरवरी तो इसमें काउंट हो नहीं रही है, 2000 वाली फरवरी तो काउंट हो नहीं रही है। फरवरी कौन सी काउंट हो रही है, 2001 वाली, लेकिन उसमें 28 दिन ही रहेंगे। तो दोस्तों एक हमारा ऑड डे आ जाएगा, यानी जो विषम दिन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1। तो हमको सिर्फ शुक्रवार में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक खास कोड में RAIL को 5796 लिखा जाता है और टैप को 3748 लिखा जाता है। उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बताना है पेयर को किस तरह लिखा जाता है। तो अब आपको ये किस तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों PAPAIR,
अब हमको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है इसका। इससे जैसे कि R 5 है, A का 7 हो जाएगा, I का दोस्तों 9 और L का 6, इस तरीके से। तो P का क्या हो जाएगा, P का हो जाएगा दोस्तों 4। तो P का हो गया 4। अब A का हमको देखें तो A यहाँ से 7 मिल रहा है, यहाँ से भी दोस्तों 7, तो A का क्या हो गया 7। अब दोस्तों I हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों I रेल वाले में I मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 I का, और R का दोस्तों पहला ही है तो 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4795। 4795 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 4795 ऑप्शन ए में ही हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों रीजनिंग के हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों। तो जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। ये दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन। तो दोस्तों अब आपको बताना है ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है दोस्तों वो किस किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोस्तों कौशल विकास से जुड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, कौशल विकास। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों जो मेट्रो शहर यानी पहला वाईफाई सक्षम हो गया, यानी पूरे में दोस्तों वाईफाई है, तो कौन से में हो जाएगा, कोलकाता। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी कोलकाता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथक कहाँ की नृत्य है। कथक जो है कहाँ का नृत्य है दोस्तों। जो कथक है एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो वो कहाँ का है, किस स्टेट में दोस्तों। तो उत्तरी भारत, मणिपुर, उड़ीसा, केरल। तो दोस्तों इसमें उत्तरी भारत दिया हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर में ही नॉर्थ में पड़ता है, तो दोस्तों ये उत्तरी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको क्षेत्रफल में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य बताना है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल में एरिया वाइज दोस्तों कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। और पॉपुलेशन वाइज दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश। पहला दोस्तों राजस्थान है, दूसरा अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो पहला राजस्थान, दूसरा दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। गंडक, गंडकी दोस्तों लिखा हुआ है, ये गंडक लिख लें यहाँ पर, गंडक। तो दोस्तों यहाँ पर ये दूसरी दी हुई है कोसी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, चौथा है गंगा। अब दोस्तों इनको हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ब्रह्मपुत्र। आप लेकिन ब्रह्मपुत्र को दोस्तों भारत की नदी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तिब्बत से दोस्तों आ रही है, चीन से। तो हम जो भारत की नदी पूछे तो दोस्तों ये कहते हैं गंगा को। गंगा दोस्तों सबसे बड़ी नदी हो जाएगी भारत की। 2525 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। कितनी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों अब यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों 5। तो क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इंडिजिनेंट। तो दोस्तों इंडिजिनेंट का आपको बताना है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। हैप्पी, एंग्री, सैड, फियरफुल। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इंडिजिनेंट का हो जाएगा एंग्री। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी एंग्री इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों अब आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। ही डजंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। ही डजंट लाइक टू ईट वेजिटेबल। दोस्तों अब इसमें एरर आपको बताना है क्या आएगा, डोंट आएगा एरर की जगह। दोस्तों जो हमारा एरर होगा उसमें हमको क्या लगाना है, डोंट लगा दें तो सही हो जाएगा। लाइक लगा दें दोस्तों, लाइक जो है वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों डोंट की जगह पर आप डजंट लिख लें, डजंट, क्या है, डजंट। और यहाँ पर टू ईट या वेजिटेबल्स। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा,
तो वो हो जाएगा डजंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए डजंट। डजंट की जगह पर दोस्तों क्या आएगा, डोंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डोंट आपको लगाना होगा जब ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो दोस्तों जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है दोस्तों, गलत स्पेलिंग वाला आपको बताना है। तो दिया हुआ मिसलेनियस दोस्तों ठीक है, मल्टीफेरियस दोस्तों सही है, हिलेरियस सही है, ग्रेगेरियस दोस्तों इसमें मिस्टेक दी हुई है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें मिस्टेक क्या है दोस्तों, GREGARIOUS होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन आर्यन वाज ट्रांसफर्ड टू ए न्यू स्कूल, व्हेन आर्यन वाज ट्रांसफर्ड टू ए न्यू स्कूल ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीवन हियर। अब दोस्तों इसकी हम हिंदी करके बताते हैं। जब आर्यन को दोस्तों नए स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया तो ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि उसको इस तरह से कर दिया जैसे कि पानी में से मछली को निकाल कर डाल दें। बिकॉज क्योंकि दोस्तों ही डिड नॉट नो एनीवन हियर, वो किसी को यहाँ पर नहीं जानता था। तो दोस्तों अब इसका जो एडियम्स है दोस्तों वो आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसका आपको बताना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनकंफर्टेबल। तो हम इसकी जगह पर अनकंफर्टेबल भी यूज कर सकते हैं। क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसका, अनकंफर्टेबल। वो कैसा फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल दोस्तों फील कर रहा है, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया है वो, तो इस वजह से न्यू स्कूल में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब दोस्तों आपको पैसिव बनाना है, इसका क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग ए लार्ज पिज़्ज़ा, ही वॉज ईटिंग ए लार्ज पिज़्ज़ा। अब दोस्तों इसको हम किस तरीके से देखेंगे, तो ए लार्ज पिज़्ज़ा तो दोस्तों सभी में दिया हुआ है, तो ये तो हमारा यहाँ तक सही है। अब दोस्तों वर्ब हमारा वाज ही रहेगा। अब जब आईएनजी लगा हुआ होता है तो आईएनजी में दोस्तों क्या होता है, विंग आ जाता है। क्या आ जाता है, विंग। अब देखें इसमें विंग कौन कौन से में दोस्तों, पहले में विंग नहीं है, दूसरे में विन दिया हुआ है, विन नहीं होगा दोस्तों, तीसरे में दिया हुआ है तो यही फिर हमारा सही आंसर हो जाएगा, चौथे में है नहीं है, और थर्ड फॉर्म दोस्तों ईटन इसका यूज होगा, ईट का। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश भी यहाँ पर हमारी फिनिश हो जाती है। अब मैथ के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैथ दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेमी है, तो इसकी भुजाएं हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे देखें। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना है, L इंटू बी कितना हो जाएगा दोस्तों 30, और परिमाप क्या होता है दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का दोस्तों परिमाप 2L + V इक्वल टू दोस्तों कितना 26 दिया हुआ है। 2 से हम जब इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। यानी दोस्तों अब या तो इनको इक्वेशन में बनाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से करें कि हमको प्लस करने पर दोस्तों कितना लेकर आना है 13, और मल्टीप्लाई करने पर कितना लेकर आना है 30। तो दोस्तों अब हम 30 के फैक्टर करें तो क्या आ जाएंगे हमारे 10 और 3 हो सकते हैं। जब 10 और 3 हो जाएगा तो दोस्तों 13 भी बन जाएगा। अगर हम L की वैल्यू दोस्तों 10 मान लें और दोस्तों V की वैल्यू हम कितना 3 मान लें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 10 और 3 ही तो हो जाएंगे फिर हमारी भुजाएं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से दोस्तों करना है ये क्वेश्चन, जो आपका बहुत ही कम समय में हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि GST लेता है तो उस वस्तु का वह 10% अंतिम मूल्य क्या है। तो दोस्तों अब आपको बताना है 10% वो GST ले रहा है। तो अब यहाँ पर 400 रुपये पे दोस्तों 10% छूट दे दी तो कितने में दिया 90 में। तो अब हम इसका दोस्तों निकालेंगे 90%, तो कितना हो जाएगा ये 360 रुपये। 360 रुपये में वो उसको दे रहा है, लेकिन इस पर 10% GST और लेगा। तो किस पर लेगा, 360 पर दोस्तों 10% GST लेगा। तो अब इसका 10% तो 110 रुपये में 110% ही तो हो गया, और इसको अब हम काट देंगे इससे इसको। तो दोस्तों अब ये कितने का हो जाएगा 396। आप मल्टीप्लाई कर देख लें दोस्तों। अगर हम 360 का 10% GST निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 रुपये हो जाएगा। 36 रुपये या तो आप 360 में ऐड कर दें, या फिर दोस्तों 110/100 कर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 396। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोस्तों इसके बराबर होगा, यानी कि 8.13 × 10⁶ के बराबर।
अब दोस्तों 10 की पावर 6 है तो हम सीधा लिख लें 813 लिख लिया, और 10 की पावर 6 है तो 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉइंट भी है, क्या है पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, ये 2 संख्याएं, तो 2 जीरो पीछे से हम हटा दें तो कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 जीरो वाला दोस्तों हमको देखना है। इसमें कितने 3, तो ये कैंसिल, 1 2 3 4, दोस्तों इसमें 4 जीरो दी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है 831, तो दोस्तों ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसमें कितने 3 जीरो, ये भी कैंसिल, और इसमें 813 और 4 जीरो हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जब 0.353535 ऐसे ही दोस्तों चल रहा है ये को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। अब दोस्तों 0.3535 जब लिखा होता है तो इसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, क्या एक बार लगा देते हैं, और इसको दोस्तों फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखते हैं तो वो देखें। तो ये 35 को इस तरीके से ही लिखना है, और पॉइंट के बाद दोस्तों कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हम 299 यहाँ पर बना देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 1 के ऊपर बार होता दोस्तों, एक संख्या होती जैसे कि इस तरीके से दोस्तों, जैसे 0.3 के ऊपर बार है तो 3/9 हो जाता, और इसको आप सिंपल भी कर सकते थे, 1/3 भी लिख सकते थे। दोस्तों अब हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों कोई संख्या है वो 55 से उतनी ही बड़ी है, तो कुछ दोस्तों इसमें ऐड करना होगा जो 55 से बड़ी हो जाएगी, और दोस्तों 79 से छोटी है तो इसमें से घटाएंगे तो वो संख्या पर हम पहुंच जाएंगे। 55 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 79 से कम होगी, तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा कुछ, जितना हम जोड़ेंगे तो उस संख्या पर पहुंच जाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो उस संख्या पर, तो दोनों बराबर ही तो हो जाएंगे। अब x को x के पास लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 79 के पास 55 को ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 2x = 24, 2 से ये कट जाएगा तो कितना होगा 12। अब हम क्या करें दोस्तों, 12 को या तो इस वाले x की जगह पर रख दें या फिर यहाँ पर रख दें, तो 55 + 12 दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 67, या फिर 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 67। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट। दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा 20 क्वेश्चन में से, और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें, और कमेंट करके बताएं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।